अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपके पास होस्टिंग होना ज़रूरी है। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो आपको सस्ती होस्टिंग देती हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फ्री होस्टिंग ले सकते हैं। होस्टिंग के साथ साथ आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको फ्री होस्टिंग के साथ साथ फ्री की सब डोमेन भी मिलेगी और इसके साथ साथ आपको फ्री का SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको फ्री के अंदर मिलेंगी, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा कि जिसके अंदर आपको ये तीनों चीज़ें फ्री के अंदर मिलेंगी। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और आपने तरीका समझ लेना है कि किस तरह से आपने होस्टिंग लेनी है। होस्टिंग लेने के बाद आपने किस तरह से सब डोमेन लेनी है और उसके बाद आपने किस तरह से SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना है। कंप्लीट तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, मैं आपको ये तो नहीं कहता कि आप इस होस्टिंग के ऊपर ही अपना ब्लॉग बनाएं, लेकिन अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं या फिर आप मुख्तलिफ थीम्स वगैरह या प्लगइन्स वगैरह की टेस्टिंग करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, उनके बारे में मज़ीद सीखना चाहते हैं, या फिर आप डेमो ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये फ्री की होस्टिंग लें। इसके ऊपर आप जो कुछ करना है करें। आप अपने मेन ब्लॉग के ऊपर कुछ ट्राई वगैरह मत करें, क्योंकि ये होस्टिंग आपको फ्री के अंदर मिल रही है। आप जो कुछ इसके अंदर करना चाहें कर सकते हैं। आप थीम की कस्टमाइजेशन सीख सकते हैं, आप प्लगइन्स वगैरह को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई मकासद होते हैं जिनके लिए आप ब्लॉग बनाकर उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप होस्टिंग ख़रीद कर एक नया ब्लॉग बनाएं, आपको अगर वर्डप्रेस नहीं आता तो आप स्टार्टिंग के अंदर इस फ्री की होस्टिंग के ऊपर ब्लॉग बनाकर प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप होस्टिंग ख़रीदें और अपना मेन ब्लॉग बनाएं। तो चले मैं अब आपको बता देता हूं कि आपने होस्टिंग किस तरह से लेनी है और किस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है। ये वो वेबसाइट है infinityfree.net। आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है फ्री वेबसाइट होस्टिंग फॉर ओवर 10 ईयर्स। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है कि फ्री होस्टिंग के अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा। फ्री सब डोमेन भी मिलेगी, SSL सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा। यहाँ पर 5 GB डिस्क स्पेस भी आपको मिल जाएगी। तो ये बिगिनर के लिए काफ़ी यूज़फुल होस्टिंग होने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है। आपने यहाँ पर आने के बाद साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइन अप फॉर ए फ्री अकाउंट। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पर आपने पासवर्ड दे देना है और यहाँ पर आपने कन्फर्म पासवर्ड दे देना है। यहाँ पर आपने पासवर्ड वो देना है जो आप यहाँ पर इन्फिनिटी फ्री वेबसाइट के ऊपर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे दूँगा और कन्फर्म पासवर्ड कर दूँगा। यहाँ पर देखिए मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया है, पासवर्ड दे दिया और यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड के अंदर भी मैंने अपना पासवर्ड दे दिया है। अब यहाँ पर नीचे एक बॉक्स है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू प्रोफाइल, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर देखिए वेरीफाई यूर ईमेल एड्रेस का नोटिफिकेशन आ गया है। अब मेरी ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे वेरिफिकेशन मेल भेजी गई है, उसके ज़रिए मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लूँगा। यहाँ पर देखिए मुझे ईमेल रिसीव हो चुकी है और ईमेल के अंदर यहाँ पर देखिए वेरीफाई ईमेल एड्रेस का बटन नज़र आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर देखिए मेरा ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आने के बाद इस जगह पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा क्रिएट अकाउंट का। तो यहाँ पर मैं नया अकाउंट क्रिएट करूँगा। उसके लिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर देखें स्टेप 1 है, इसके अंदर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सब डोमेन का और कस्टम डोमेन का। सब डोमेन जो होगी वो यहाँ पर आपको फ्री के अंदर मिलेगी, लेकिन उसके साथ यहाँ पर एक्सटेंशन लगी होगी। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ एक्सटेंशन मिल जाएंगी, उनमें से आपको ये एक एक्सटेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप ब्लॉग स्पॉट के ऊपर जब ब्लॉग बनाते हैं तो आपकी डोमेन के साथ blogspot.com लगा होता है, इस तरह जब यहाँ पर आप सब डोमेन बनाएंगे तो उसके साथ यहाँ पर एक्सटेंशन लगी होगी। कस्टम डोमेन होती है, यहाँ पर आप अपनी कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं। आपकी डोमेन .com की हो सकती है, .net वगैरह, .org वगैरह की अगर आपके पास डोमेन है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम डोमेन ऐड करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस होस्टिंग के अंदर आप कस्टम डोमेन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल आज की वीडियो जो है वो सब डोमेन के ऊपर ही चलेगी, तो यहाँ पर मैं सब डोमेन अपनी रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम ही दे देता हूँ
सब डोमेन यहाँ पर देखिए मैंने सीखें लिख दिया है और यहाँ पर मैं एक्सटेंशन देख लेता हूँ कि कौन सी एक्सटेंशन के अंदर ये सब डोमेन अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन लंबी चौड़ी है, यहाँ पर मैं कोई छोटी सी एक्सटेंशन देख लेता हूँ। अब मैं इस एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये अवेलेबल भी है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर। देखें जी ये सब डोमेन अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर आप अकाउंट यूज़र नेम और पासवर्ड देना चाहें तो दे सकते हैं। यूज़र नेम आप नहीं यहाँ पर दे सकते, पासवर्ड आप देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं पासवर्ड वगैरह सेलेक्ट नहीं करूँगा, ये खुद ही मुझे अकाउंट यूज़र नेम और पासवर्ड ईमेल कर देंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर देखें स्टेप 3 आ गया है अकाउंट क्रिएटेड का। यहाँ पर देखें स्टेप 3 के अंदर नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पर देखें 72 आवर्स लिखा हुआ है। 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको डोमेन वगैरह मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने वेट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ओपन कंट्रोल पैनल और यहाँ पर फिनिश का बटन नज़र आएगा। तो यहाँ से मैं फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए नोटिफिकेशन आ रहा है कि 72 आवर्स तक टाइम लग सकता है, उसके बाद आपकी सब डोमेन वगैरह जो है वो वर्किंग करना शुरू कर देगी। यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको फ़ाइल मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर मैं फ़ाइल मैनेजर के अंदर भी जाकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको अपनी फाइल्स वगैरह मिल जाएंगी, यहाँ से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल पैनल के अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल पैनल को ओपन किया तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने इस तरह की विंडो ओपन हुई है। यहाँ पर देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आई अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप आई डिसअप्रूव कर देते हैं तो फिर ये आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर आई अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि ये आपको किसी भी वक्त ईमेल वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, ये तो फिर इनका हक है, ये आपको फ्री के अंदर होस्टिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आई अप्रूव के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए पैनल एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर मेरे सामने सी पैनल आ चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप इंस्टॉलर का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन वर्डप्रेस का आ गया है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने URL सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं HTTPS को सिलेक्ट करूँगा, विदाउट www में रखूँगा इसको। यहाँ से इस तरह से कुछ URL बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आप साइट नेम देना चाहें तो दे सकते हैं, साइट नेम मैं दे दूँगा। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं बाद में डिस्क्रिप्शन दूंगा, यहाँ पर मैं नहीं देता। तो यहाँ पर आपने यूज़र नेम देना है। जब आप वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करने लगें तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम क्या होगा और पासवर्ड क्या होगा, ये दोनों चीज़ें आपने इस जगह पर देनी है। यूज़र नेम के अंदर मैंने एडमिन लिख दिया है। यहाँ पर अगर आप कुछ और यूज़र नेम देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर मैं पासवर्ड दे दूँगा, पासवर्ड मैं अपनी मर्ज़ी से दूँगा। तो पासवर्ड मैं अपनी मर्ज़ी से दे देता हूँ। यहाँ पर नीचे ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस मैं वही रहने दूंगा जिसके ऊपर मैंने अकाउंट बनाया है। अब यहाँ पर नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दूंगा मैं। यहाँ पर लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स को आप सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर नीचे आपको थीम्स के ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ से भी आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद भी आप थीम वगैरह लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ से मैं थीम सेलेक्ट नहीं करता, मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा, आपने वेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देखिए मेरे ब्लॉग का URL यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव URL ये वाला है। जब मैंने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करना है तो ये URL मेरा सिलेक्ट होना चाहिए, इसके ज़रिए मैं लॉगिन कर सकता हूँ। देखिए वर्डप्रेस तो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, लेकिन सब डोमेन मिलने के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर देखें 72 आवर्स का नोटिफिकेशन आ रहा था, तो मैं यहाँ पर अपने सी पैनल के अंदर जाकर चेक कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं अकाउंट के अंदर आता हूँ।
यहाँ पर देखें अभी तक 72 आवर्स का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इसको एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि मेरी सब डोमेन और होस्टिंग का अकाउंट कब एक्टिवेट होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं अपने ब्लॉग को सर्च करके देख लेता हूँ कि मेरा ब्लॉग जो है वो लाइव हुआ है या नहीं। यहाँ पर मैं गूगल के अंदर आकर अपने ब्लॉग को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर HTTPS लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं HTTP करके देख लेता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट नहीं किया। तो यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने HTTPS को यहाँ से हटाया है, HTTP किया है, तो यहाँ पर देखें मेरा ब्लॉग जो है वो लाइव हो चुका है। इस तरह से यहाँ पर ब्लॉग नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको पता है कि डेमो पोस्ट होती है एक, इस तरह से मेरा ब्लॉग नज़र आ रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना है। उसके बाद मेरा ब्लॉग जो है वो HTTPS के साथ भी यहाँ पर ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं अपने इन्फिनिटी फ्री के अकाउंट के अंदर आ जाऊँगा। यहाँ पर देखिए मैं अपने अकाउंट के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर ये सब डोमेन मैंने बनाई थी और ये वाला अकाउंट बनाया था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सब डोमेन के साथ फ्री का SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने यहाँ पर जाना है फ्री SSL सर्टिफिकेट के अंदर। यहाँ पर आने के बाद मैं इस जगह पर क्लिक कर दूंगा न्यू SSL सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी सब डोमेन लिख दिया है। यहाँ पर आपने सब डोमेन इस तरीके से लिखनी है, HTTPS वगैरह आपने साथ नहीं लगाना। डोमेन देने के बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर स्टेप 2 आ गया, चूज़ SSL प्रोवाइडर। तो यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड के अंदर ये 0 SSL सर्टिफिकेट आ रहा है। तो मेरी फ्री की सब डोमेन है। यहाँ पर देखें फ्री सब डोमेन के लिए ये SSL सर्टिफिकेट ठीक है, रिकमेंडेड है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा चूज़ प्रोवाइडर के ऊपर। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा सेटअप CNAME रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली। क्योंकि जो मैंने सब डोमेन ली थी वो इन्हीं से ली है। यहाँ पर मैंने कोई कस्टम डोमेन वगैरह ऐड नहीं की। जब मैं कस्टम डोमेन ऐड करूँगा तो उसका तरीक़ेकार कुछ और होगा। उसके लिए आपको अपनी डोमेन की DNS रिकॉर्ड्स के अंदर CNAME ऐड करना पड़ेगा। तो वो बाद के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कस्टम डोमेन ऐड करूंगा, उसका तरीका मैं अलग से बना दूंगा कि उसके लिए आपको SSL सर्टिफिकेट किस तरह से एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। SSL सर्टिफिकेट जब एक्टिवेट होगा तो उसका भी ईमेल मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि मेरा SSL सर्टिफिकेट किस टाइम एक्टिवेट होता है। थोड़ा टाइम लगेगा, आपने वेट कर लेना है। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और इस वक्त मैं अपने इन्फिनिटी फ्री के अकाउंट के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर ये मैंने अकाउंट बनाया था और ये मुझे फ्री की सब डोमेन मिल गई थी और इसके ऊपर मैंने फ्री SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट किया था। यहाँ पर मैं फ्री SSL सर्टिफिकेट्स के अंदर जाकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें स्टेटस के अंदर इशू नज़र आ रहा है, ये सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आपने SSL सर्टिफिकेट किस तरह से एक्टिवेट करना है। यहाँ पर आपने चले जाना न्यू SSL सर्टिफिकेट्स के अंदर। डोमेन आपने HTTPS के बगैर देनी है। डोमेन देने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने SSL प्रोवाइडर्स आ जाएंगे। यहाँ पर देखें रिकमेंडेड के अंदर ये ऑप्शन है कि ये फ्री सब डोमेन के लिए SSL ठीक से काम करेगा, 0 SSL। तो इसको यहाँ से मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट करने के लिए आपने चूज़ प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने इस जगह पर क्लिक कर देना सेटअप CNAME रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली आपके CNAME के रिकॉर्ड सेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से आपको फ्री की सब डोमेन मिली है। सेटअप रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली को सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है और आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर स्टेटस के अंदर इशू लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी आ जाएगी। अब मैं आपको सर्टिफिकेट के अंदर जाकर दिखा देता हूँ कि आपका सर्टिफिकेट किस तरह से होगा। यहाँ पर देखें इस तरह से। यहाँ पर अगर आपका SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट नहीं होता तो आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली। तो ये सर्टिफिकेट आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा।
यहाँ पर देखें स्टेटस के अंदर भी लिखा हुआ है SSL सर्टिफिकेट इज़ इंस्टॉल्ड। नीचे यहाँ पर एक्सपायरी डेट आ रही है। अब यहाँ पर मैं ब्लॉग को व्यू करके देख लेता हूँ। यहाँ पर देखें ब्लॉग HTTPS के साथ ओपन हो रहा है और यहाँ पर मैं S को हटा देता हूँ। यहाँ पर देखें इस वक्त HTTP के साथ ओपन हो रहा है और यहाँ पर HTTPS के साथ भी ओपन होगा। इसको मैं नई विंडो के अंदर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं HTTPS कर दूँगा। यहाँ देखें HTTPS के साथ भी ओपन हो रहा है। यहाँ पर अभी तक SSL सर्टिफिकेट ठीक से काम नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपने वेट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको वर्डप्रेस का भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने वर्डप्रेस का लॉगिन आ गया है। यहाँ पर यूज़र के अंदर मैंने एडमिन दिया था, एडमिन लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर मैं पासवर्ड दे दूँगा। पासवर्ड देने के बाद मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर देखें वर्डप्रेस लॉगिन हो गया है। यहाँ से मैं व्यू ब्लॉग करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरीके से साइट ओपन हो रही है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये चीज़ ठीक हो जाएगी, आपको कंप्लीट HTTPS नज़र आएगा। अब यहाँ पर आपका जो ब्लॉग या वेबसाइट होगी वो दोनों तरीक़ों से आपको नज़र आएगी। HTTP के साथ भी नज़र आ सकती है और HTTPS के साथ भी। यहाँ पर ये देखें इस तरीके से आप SSL सर्टिफिकेट फ्री के अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।